आज रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली, रोटरी क्लब बोरीवली वंडर्स और महासेवा के सहयोग से सोसाइटी रीडेवलपमेंट के पब्लिक सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। सो हैंड ओवर टू दी सुनील शर्मा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम टू ऑल। आप सभी का मैं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ डिजिटल पे कि आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, बिल्कुल स्वागत करता हूँ आपका। और आगे बढ़ते हुए यही कहूँगा दोस्तों, आज हमारा जो वेबिनार डिजिटल के बाद जब सेमिनार शुरू हुआ है तो निश्चित ही संख्या कम है, लेकिन आने वाले दिनों में बढ़ेगी ये। इसीलिए मैं स्वागत करते हुए आप सभी का, आप हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका बता दूं, मैं आज रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट पर बताएंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और किस तरह से फल फूल रहा रीडेवलपमेंट। अभी पिछले 1-1.5 साल की बात करें कोरोना के दौरान या कोरोना के बाद, तो अच्छा चल रहा है और तो उस पर प्रकाश डालेंगे। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी तो नहीं आ पाए, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है और उनकी जगह उनके महासेवा के वाइस प्रेसिडेंट एक्सपर्ट इन तमाम मामलों के जानकार मिस्टर एस पार्थसारथी आनंद गुप्ता जी, बिल्डर एसोसिएशन के रेरा कमेटी के चेयरमैन है, तो हम उनके लिए तालियां बजाएं। हमारे जो कीनोट स्पीकर है अनुरंजन मोहनोत जी, यस, अरे अनुरंजन जी, तो अनुरंजन जी भी बड़ा महत्वपूर्ण आज रोल अदा करेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में फंडिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये फंडिंग से रिलेटेड है। फाउंडर है एमडी एंड सीईओ लूमस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। और मिस्टर निरंजन बर्वे साहब हैं, ये ऑरेंज एनर्जी के कर्ता धर्ता हैं, जो प्रकाश डालेंगे एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बन सकती है आपकी हाउसिंग सोसाइटी। सोलर तो ठीक है, सोलर तो करते ही वो काफी सारे सोसाइटी में करते हैं, लेकिन और दूसरी क्या क्या तरीके हैं जिससे आप एनवायरमेंट पर्यावरण के नजदीक जाके आपकी हाउसिंग सोसाइटी के लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो निरंजन जी के लिए तालियां लगाएं आप, वो भी हमारे महत्वपूर्ण स्पीकर है। निरंजन जी प्लीज आगे आ जाइए। तो मैंने सभी स्पीकर पर प्रकाश डाला, तो मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत हो और आप सभी का स्वागत हो। और जैसे रोटरी का कामकाज है उस पर बड़ी खूबसूरत लाइन है और महासेवा भी उसी तरह से काम करती है दोस्तों। महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, दोनों के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन है। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो मुस्कान निश्चित ही आई है, तो उस मुस्कान का बरकरार रखिएगा आप 2 घंटे तक और निश्चित ही आपको काफी बेनिफिट मिलेगा दोनों तीनों विषय पर। इनवाइट करूंगा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, अनुरंजन मोहनोत साहब हैं। प्लीज वेलकम सर। Thank you everybody. Thank you for a very nice introduction. Basically, I'm into funding business from last 15-20 years, and I work with companies like Motilal Oswal, Reliance, Amplus Capital, and now I started a company called Gruhas and Lumos. This is venture backed by a company called Zerodha, and Zerodha is one of the largest stockbroking company in the country. And we recently got funding from them, and we are raising around 500 crore rupee fund. But to give you a brief about what I have done in past, particularly on redevelopment and self-redevelopment, in 2008-9, we funded a company to do a redevelopment project in Nahur, Mulund. And it was a pure equity funding, and we were cognizant that a lot of things can go wrong in that, and which happened also. There were 6 dissenting members out of 160 people, and the dissenting member went to High Court, and then the good part of High Court was that within 4 months we got a order of eviction of the dissenting member. The construction started. We got MHADA NOC, we got IOD by that time, and fortunately, the work is started, and today the building is there, people are living there, the redevelopment portion is there, the civil building is completed, everything is done. So it was a success story. I completely agree with Mr. Anand that there is only 5% success rate in the entire redevelopment scheme.
and if the success rate is just 5% in redevelopment, then I can assume that the self-redevelopment will be much, much, much more challenging, you know. And to fund a self-redevelopment will be probably a nightmare for any financial institution. That is why what I see today is that no bank, no NBFC, no real estate fund is actively looking for self-funding or self-redevelopment, and multiple factor, you know. What I really found in the redevelopment project which I did in 2008-9, there were 160 members and there were 320 lawyers in the society. So everybody has its own opinion and everybody wanted to contribute. Everybody was like a dissenting member, everybody was a leader. And then there were 2-3 politicians who were staying in those buildings. So they were like, खुदा के बंदे हैं और यहाँ पे हैं और वहाँ रह के एक तरह से एहसान कर रहे हैं. So we had those difficulties. That's where the society redevelopment becomes challenging. And what we also found is that a lot of times we undermine the capabilities of developers. You know, the biggest challenge is not getting approval done, but what kind of approval you got, you know, what is your design, layout, whether it's saleable or not. You know, frankly, we all buy flats, we all buy land and everything. How many of us would like to buy a flat from the first time developer? Probably 50% will just say that, you know, first time developer hai, naya hai, humko nahi karna hai. The self-redevelopment has similar problem. Now, let's say I take a plunge that this guy is first time developer, but ठीक है, अच्छा है, कर लेगा. एक बंदा है, कर लिया, उसका financial strength अच्छा है. But society के केस में तो multiple people, society में अगर 10 लोग हैं तो 10 की ओपिनियन है, 10 की कमिटी है, किसी ने सेल्स प्राइस के बारे में कोई बात कर ली, किसी ने किसी के बारे में, और परमिशन में आपको सबको पता है कि 90% केस में बिना अनऑफिशियल पेमेंट्स के कुछ आगे बढ़ता नहीं है. अब किसी ने कहा 15 लाख, किसी ने कहा 20 लाख, किसी ने कहा 30 लाख फॉर सेम परमिशन. हाउ यू विल मैनेज दैट? So that is the biggest problem of operations, which will come during the self-redevelopment, and it will be a nightmare for any lender. अब आपने डेवलपर को अपॉइंट कर लिया, चलो वो डेवलपमेंट मैनेजर है और वो सब कुछ देख लेगा, पर उसका स्किन क्या है बिजनेस में? उसका स्किन एक्चुअली कुछ भी नहीं है. वो एक आर्किटेक्ट की तरह है जिसको हम एक सिंपल 10 दिन के नोटिस में निकाल सकते हैं. वो he is a partner of profit but he is not partner in loss. So that is the biggest problem. उसका कुछ भी नहीं है उस पूरे स्कीम में. वो परमिशन लेके आएगा, सेल हुई तो करेगा, नहीं सेल हुई तो नहीं करेगा. तो self redevelopment, the concept is good, but the problem is that the implementation is equally tougher. And when we see that who will do GST compliances, who will do RERA compliances, who will do the taxation compliances, who will monitor the project to an extent that it gets completed in 3 years, 4 years. So this is the problem. And अगर किसी बैंक के पास में जाएं या NBFC के साथ में जाएंगे तो वो सीधा पूछेगा कि मैं किससे रिकवर करूं पैसा. तो बोला ये हम कमिटी हैं, अब कमिटी में किसी ने पर्सनल गारंटी दी है, नहीं दी है, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है. और उस पूरी कमिटी में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने रीडेवलपमेंट के लिए हाँ तो भर दिया है, बट वो कहीं और रह रहे हैं. उनका खुद का 2-3 बना हुआ है फ्लैट अच्छे से, तो उनका स्किन जो है वो शायद कंप्लीशन में इतना नहीं हो. उनको ठीक है, ड्रैग हो रहा है, कोई बात नहीं, निचोड़ लेते हैं जितना निकल सकता है. तो these are the practical problems which we face during the self-redevelopment. But at the same time, I completely agree that whatever rights in past society has given to developer has been misused in a big way. 5% success rate, it shows that how much developers were incompetent to do development in this city. जबकि काफी सारी चीजें क्लियर है. 5% बट उसमें सोसाइटी की भी ग्रीड है. उन्होंने क्या देखा
कि हाँ मेरे को फाइनेंशियल ऑफर कितना आ रहा है। हम भी 2-3 सोसाइटी से अभी बात कर रहे हैं, वो 20 स्क्वायर फीट 30 स्क्वायर फीट ज्यादा मिल जाए उस डेवलपर के पास चले जाए। डोंट लुक एट फाइनेंशियल ऑफर, लुक एट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्सन, कि उसके पास में कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट करना है तो उसका बैलेंस शीट 30 करोड़ का तो होना चाहिए। अगर 30 करोड़ का बैलेंस शीट नहीं, अब मेरे पास एक प्रपोजल है, द पर्सन हैज इन्वेस्टेड 5 करोड़ इन अ डेवलपमेंट नियर अंधेरी, सोसाइटी बाहर चली गई है, बिल्डिंग गिर चुकी है, ही इज लुकिंग टू रेज 50 करोड़ रुपीज। उसका मैंने बैलेंस शीट मंगाया, बैलेंस शीट में मुश्किल से 7-8 करोड़ रुपए है। बोला सारा अनऑफिशियल है, इधर उधर अटका हुआ है। मैंने कहा देखो तुम्हारी 5 करोड़ की बैलेंस शीट है, 50 करोड़ तुम्हें लेना है, सारा इस सोसाइटी के ऊपर है, जो सिक्योरिटी आप ऑफर कर रहे हो वो सब हवा में है, कल को बिल्डिंग नहीं बनी तो मैं क्या करूंगा। 50 में से 25 करोड़ जा रहा है प्रीमियम के लिए और 25 करोड़ रुपए जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस 25 के बाद में भी जो रह जाती है वो 70-80 करोड़ के करीब रह जाती है। अगर कुछ नहीं होता है, बिल्डिंग नहीं बन पाती है, तो पैसा कहां से आएगा। सेल आज है, आज अच्छी हो रही है सेल, कल नहीं हुई बिल्डिंग कैसे बनेगी। ये सारा डिपेंड करता है रियल एस्टेट डेवलपर की स्ट्रेंथ के ऊपर। उसको पता है कि किस समय एक्सीलरेटर दबाना है सेल्स के लिए, उसको पता है कब धीरे करना है। हम लोग प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको काफ़ी अंडरमाइन कर जाते हैं जब हम सेल्फ रिडेवलपमेंट की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि 200 करोड़ का अगर सेलेबल एरिया है, सोलेबल प्राइस मिलती है मान लीजिए, और सोसाइटी को कहें कि भाई आप एक काम कीजिए, सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट लीजिए, उससे प्लान करवाइए, सबसे बढ़िया लॉ फर्म लगाइए जिससे आप अपना टाइटल रिपोर्ट बनाइए, सबसे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर लगाइए, सबसे अच्छे लाइसेंसिंग लगाइए, उसको एक स्टेज तक लाते लाते 2-2.5 करोड़ रुपए लग जाएंगे। अगर आपको 200 करोड़ रुपए का एक टॉप लाइन अचीव करना है और आज आपको 2 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो अगर सोसाइटी में 100 मेंबर होंगे, 100 के 100 मना कर देंगे। आप कैसे सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे ऐसे, है ना। बोला हम लैंड ओनर हैं, बाकी पैसा आ जाए हम कर देंगे। क्या कोई फाइनेंसर, एनबीएफसी हो गया, बैंक हो गया, या और भी आईएफ वगैरह हो गया, किसी लैंड ओनर को फंड देते समय वो तो सारा उसका रिज्यूम देखता है, आपने कितना काम किया है, पहला ही। और हम भी जैसे देखते हैं कि यार फर्स्ट टाइम डेवलपर है, उसको क्यों दें पैसा, कल को उसने कोई भी गलती कर दी, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, उसकी डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो सकता है, उसको अगर कुछ हो गया क्या करेंगे। तो बहुत सारे रिस्क हैं। सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है अगर एक सोसाइटी सिस्टमेटिकली ये सोचे कि हमें हमारा ये बिजनेस वेंचर है, ये 200 करोड़ रुपए का अगर हमको सेल्स अचीव करना है या 50 करोड़ का सेल्स अचीव करना है, क्योंकि बिकेगा तभी वो बाकी का पोर्शन फ्री होगा, है ना। और फिर क्या होता है कि एक सोसाइटी के केस में ऐसा हो गया कि सोसाइटी ने कहा कि अभी ये बिल्डिंग जो है 20 माले का बनेगा, ऊपर के 10 माले जो है हम लोग रख देंगे, नीचे वाले 10 जो है वो सेल वाले हो जाएंगे। अरे भाई नहीं होगा। कि कस्टमर जो है वो बची कुची जो लास्ट वाली इन्वेंट्री है वो लेने में उसको इम्पोर्टेंस नहीं है, वो उसको सबसे पहले देखना है कि यार मेरे को सबसे हायर फ्लोर पे मिल जाए, सबसे अच्छे व्यू वाला मिल जाए, वो तो सोसाइटी ने आपने रख दी है। तो आप सेल कैसे करोगे, आपका लिक्विडिटी कैसे मैनेजमेंट होगा। तो इट्स ऑल ऑपरेशनल इश्यूज व्हिच हैज टू बी हैंडल्ड इन अ वेरी और सॉल्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है। आपको बहुत सारे राइट्स जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में होते हैं वो सिमिलर जो है थोड़े थोड़े आपको फॉरगिव करने पड़ते हैं इन दी डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। वो कैसे होगा कि आप अपनी विम्स एंड फैंसीज से किसी भी डेवलपर को निकाल नहीं पाए कि भाई ये निकल गया, तो शायद एक कॉन्फिडेंस आए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कि ठीक है चलो ये आदमी जो है ये एंड तक रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये रास्ते में चला जाएगा, बीच में से चला जाएगा। उस आदमी से आप थोड़ा सा फाइनेंशियल कमिटमेंट लीजिए, थोड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट आपका उससे होगा, एंड you must have a very firm policies of sales, cash receivables and all document. And finally, if a society comes and say to any financial institution
कि भाई कल को कुछ नहीं हुआ तो ये 5-7 लोग जो हैं वो इसको एट ऑल कॉस्ट दे विल कंप्लीट। देखिए, अगर पैसा देना है मेरे मतलब किसी भी बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उसके पास में 10 ऑप्शन है, केवल यही क्यों है ना। तो सबसे पहला क्या देखता है, लैंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कि भाई लैंड में अगर किसी सॉरी मनी अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपने पैसा दिया, अगर डिफॉल्ट किया, प्रॉपर्टी बेची, खत्म हो गया। अब यहाँ तो प्रॉपर्टी सारी हवा में, बेचेंगे कैसे, और अटका हुआ प्रोजेक्ट तो वैसे भी नहीं बिकने वाला है। तो व्हाई आई शुड डू दैट? So there should be a compelling reason. There should be a case where it's a win-win situation where a financial institution also get a trust that in all case the building will be complete and the financial institutions will be recovering it. Unfortunately for me, you know, in last 15 years, wherever I have invested, I had made 100% recovery. All my buildings are complete in all cities, whether it's Bangalore, Chennai, Pune, because मैं जब ये इस तरह के लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने 5 करोड़ रुपए डाले हैं, आप 50 करोड़ रुपए डाल दीजिए, मैं प्रीमियम लूंगा और मैं तो खड़े खड़े बेच दूंगा, और क्या है, अपने तो माल ऐसे ही बिक जाता है। तो भैया आप फाइनेंशियल क्लोजर दिखाओ, फिर हम देखेंगे और आपका स्किन कितना है। अगर आप मुझसे 50 करोड़ मांग रहे हैं तो 25 करोड़ आप तो डालो, सो दैट आई कैन हैव अ कवर। सोसाइटी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मैंने जितनी भी सोसाइटी से बात की है, कोई आदमी बैलेंस शीट मंगवाता नहीं है कि भाई तुम्हारी बैलेंस शीट कैसी है। और अगर वो कोई कहता है कि मैं 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें 100 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगने वाली है, और उस आदमी का आपने बैलेंस शीट नहीं देखा और आपने हैंड ओवर कर दिया, तो कैसे होगा काम? ये तो अटक नहीं है। 5% सक्सेस रेट इसलिए 90%, 95% फेलियर इज ह्यूज, इज एक्चुअली ह्यूज। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब कैसे हो सकता है, प्रमोट कैसे हो सकता है सेल्फ डेवलपमेंट? एक्चुअली जो बिल्डर्स से अटके हुए हैं उन सोसाइटीज का मैं एक्चुअली समझ सकता हूँ, क्योंकि आई यूज्ड टू यू नो आई आल्सो गॉट ट्रैप्ड बाय अ डेवलपर एंड बट इट टुक 3-4 years to recover money at my personal capacity. तो अगर कोई अटक जाता है तो उसकी हालत तो खराब है। तो सोसाइटीज जो है, ये सेल्फ डेवलपमेंट इज अ ग्रेट थिंग, कि जिसमें थोड़ा इजी होना चाहिए, उस डेवलपर को निकाल के दूसरा डेवलपर लेके आ जाए। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में निकालना बहुत मुश्किल है, इंडियन कोर्ट्स जो है रेट्स देती नहीं है। और मतलब आई वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर 3 years, आई प्रैक्टिस्ड एंड देन आई सेड बॉस ये जुडिशियल सिस्टम अच्छा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। I was a CA, I diversified myself, so I practiced as CA and then came to So, unfortunately, you know, the reason why I did my CA was that I was working in a law firm whose boss was a CA/CS and law graduate, and later on he became Chief Justice of Gujarat High Court and just moved out. He just retired. So that was my inspiration. So मेरे लिए diversification काम आया। तो आई थिंक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पैसा बहुत जरूरी है। पैसा पैसे को खींचता है, और उसके बिना हम लोग ये सोचेंगे हमारे पास लैंड है, हमारे पास में अनसोल्ड एरिया है, उससे काम नहीं होता। लिक्विडिटी का कोई अल्टरनेट नहीं है। ऐसे सैकड़ों बिल्डर्स हैं जिनके पास में दुनिया भर के लैंड पार्सल्स हैं, लेकिन आज जेल में हैं बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म पेमेंट, देखिए एसेट लायबिलिटी मिसमैच है कि आपको आज पेमेंट करना है, महीने भर बाद पेमेंट करना है, बट आपके पास में एक लैंड पड़ी है जिसका कन्वर्जन नहीं हुआ है और जो बिक नहीं रही, अब क्या करोगे? DSK पुणे, ह्यूज लैंड पार्सल्स जेल में है, लिक्विडिटी नहीं है, इश्यूज। तो ऐसा है। तो लिक्विडिटी, अगर सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो आपको लिक्विडिटी पैसा डालना ही पड़ेगा। बाकी तो सॉल्यूशन क्या है फाइनली? कौन इनिशिएट करे? या तो गवर्नमेंट इनिशिएट करे, प्रमोट करे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एक अलग से डेडिकेटेड फंड बनाए कि भाई हमको प्रमोट करना है सेल्फ डेवलपमेंट, एक छोटा सा ये, और या फिर इक्विटी फंड्स आए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बट एवरी टाइम when you deal with a society, you deal with different people, so there is a lot of subjectivity element. आपको कोई सोसाइटी के जो
कमिटी बहुत स्ट्रांग लगती है और कहीं सोसाइटी की स्ट्रांग नहीं लगती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यार ये सोसाइटी को पैसा मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला? तो इसका हो सकता है कि पैरामीटर ही डिफरेंट हो, ये बहुत सब्जेक्टिव एलिमेंट है। तो आई थिंक हाउ वी ऑल सेट अप प्रोसेसेस विद इन आवरसेल्फ which gives maximum comfort to financial institution so that they can do lending freely. We dilute ourselves, we dilute our rights, we give comfort where their monetization becomes very easy. तो ये एकदम बहुत स्मूथली हो सकता है. And if you have any questions, I'll be happy to take it. Thanks. Thank you very much, Anuranjan ji.